देखिए, मुख्यमंत्री जी फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है और जो जनता आई थी वो पेंडुलम का क्या मतलब समझ रही होगी तो मुझे नहीं पता। और चाचा पुराने नेता हैं, पुराने राजनीति में हमसे भी ज्यादा अनुभव है उनके। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि मैं पेंडुलम नहीं जानता हूँ तो मेरे लिए एग्जाम्पल क्या देंगे आप पेंडुलम की? झूले ही एक एग्जाम्पल है कि जो पेंडुलम की तरह बोलता है। और नेताजी झूला मतलब चाचा इतना तो झूलना जानते ही हैं। और कभी कभी गांव में आप देखते हो जिन बच्चों को झूलना नहीं आता है उनको झूले पे बैठा दो तो कितना रोते हैं वो लोग। तो रो कौन रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और मैनपुरी के इस दिलचस्प चुनाव में इस वक्त हमारे साथ हैं अखिलेश यादव। सर, स्वागत है आपका। ये चुनाव तो अब बिल्कुल आखिरी दौर पे आया है और मुख्यमंत्री आए, करहल में आए, आपके विधानसभा में आए और उन्होंने जो बातें कही हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये शिष्टाचार है कि जब लीडर ऑफ द हाउस कोई बात कहे तो लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस में रहे। और ये भी परंपरा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलेगा तो लीडर ऑफ हाउस को सुनना पड़ेगा। तो क्योंकि मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और मैं नेता प्रतिपक्ष हूं सदन में, तो कुछ बातें वो रखे गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल गए हैं करहल में क्या काम किया है, उन्होंने ये बताना चाहिए था उन्हें। और कम से कम उन्हें तकलीफ और परेशानी किसान की समझनी चाहिए थी। डीएपी के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, कई दिनों किसानों को जाना पड़ रहा है, डीएपी उपलब्ध नहीं है और अगर डीएपी मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है। और किसान इस बात को नहीं पूछ रहा है कि 5 किलो पहले से चोरी हो चुकी है। डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। जो गरीब बिजली के बिल नहीं दे पा रहा है गांव में तो उसके पूरे गांव के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं तो वो मिल नहीं रहे हैं ट्रांसफार्मर दोबारा। जानवर के लिए इतना बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, आपके जितने भी जानवर हैं गौ सेवा के लिए, इसी क्षेत्र में अगर आप एक इलाके में चले जाएं, अपने एक इलाका है यहाँ पर, गांव कौन सा है? नहीं, उसमें जहाँ जानवर ये छोड़ रखे हैं, बेलाहार के आसपास पूरे जिले के जानवर छोड़े हैं जिलाधिकारी और इन लोगों ने। तो ये जो परेशानी है किसानों की, ये उनको समझ में नहीं आई। अग्निवीर में, फरक्काबाद में, बिल्कुल पड़ोसी जिला है, 1,26,000 बच्चों ने फॉर्म भरे लेकिन 2,000 को भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ करहल में इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है और पूरे मैनपुरी में है। समाजवादी ने तो करके दिखाया। आप अपनी योजना बताएं क्या किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मैनपुरी में आपने क्या किया? मैनपुरी में कौन सा अस्पताल बनवाया? मैनपुरी में कौन सी 4 लेन बनवाई? नेताजी ने इस मैनपुरी को सैनिक स्कूल दिया और सैनिक स्कूल का काम 1 साल के अंदर शुरू करा दिया नेताजी ने। इस सरकार ने सैनिक स्कूल का बजट काट लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट काट लिया। ये आपका सैफई में इंस्टीट्यूट है, पहली 2nd मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, उसका बजट काट दिया। एम्बुलेंस की दुर्दशा है, 100 नंबर जब से 112 हुई है, पुलिस ने अपना रेट बदल दिया। अभी एक परिवार आया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, इसलिए पुलिस उठा ले गई उसको। तो ये मुख्यमंत्री जी को पता होना तो कई मामले आए हैं, आप लोग लगातार इस मामले को उठा भी रहे हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल से भी आप लोगों ने मुलाकात की है कि आपके कार्यकर्ताओं को उठाया जाए। मैं आपसे ये कहूंगा, इस मैनपुरी जिले में जो लगातार चुनाव से आते आते जो कार्रवाई हो रही है, आप देखिए किस पर कार्रवाई हो रही है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता है और पहली बार नहीं हो रही है कार्रवाई। आप देखिए मोहम्मद आजम खान साहब, शिवपाल चाचा क्योंकि समर्थन दे दिया तो उनकी सिक्योरिटी कम कर दी, उनके एसओ बदल दिए, छुट्टी पे चले जाएं। धमकी दी जा रही है कि ईडी सीबीआई होगी। और नाहिद हैं विधायक, वो जेल में हैं, दीपक यादव जेल में। ये सरकार तो मनमर्जी की है, किसी पे झूठा मुकदमा लगा दो। ये अधिकारी क्या काम कर रहे हैं? जेल भेज रहे हैं, जिसका चाहते हैं उसको जेल भेज रहे हैं। बीजेपी जिसको कह रही है उसको जेल भेज रहे हैं, उस पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है कि सरकार नाकाम हो चुकी है, मतदान इनके खिलाफ होगा। चर्चा ये है कि वो जो रिवर फ्रंट का मामला है उस मामले में सीबीआई पूछताछ करेगी, ये बात भी निकल करके आ रही है। सीबीआई अगर पूछताछ करेगी तो सीबीआई को बताया जाएगा
कि जो भी रिवर फ्रंट बना है या जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं वो सब कैबिनेट के डिसीजन है, और कैबिनेट के फैसलों पर अगर इस तरह सीबीआई ईडी होगी तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करते ही ढह गया था, क्योंकि वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बीजेपी ने बनवाया है और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इसलिए जांच नहीं होगी। एक सड़क में पूरी गाड़ी घुस गई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में, उसकी ईडी सीबीआई नहीं होगी। एक लड़का जिसने परीक्षा नहीं लिखी, जेल में पास हो गया, भर्ती हो गया पुलिस का इंस्पेक्टर, उसकी जांच नहीं होगी। 69,000 जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। सीबीआई ईडी उसी को डराया धमका जाएगा जो विपक्ष के लोग हैं। महाराष्ट्र की सरकार ईडी ने गिरा दी, पैसे से मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी। तो ये देश देख रहा है, और डेमोक्रेसी को अगर आप खत्म करेंगे तो जिस रास्ते आप आए हैं वोट से, वही वोट आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन अखिलेश जी, जब मुख्यमंत्री यहाँ आए और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें आपसे ज्यादा आपके चाचा के खिलाफ तलखी दिखाई दी। पेंडुलम कहा कि वे पेंडुलम हो गए हैं, फुटबॉल हो गए हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस बयान? देखिए, मुख्यमंत्री जी फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है, और जो जनता आई थी वो पेंडुलम का क्या मतलब समझ रही होगी तो मुझे नहीं पता। और चाचा पुराने नेता हैं, पुराने राजनीति में हमसे भी ज्यादा अनुभव है उनके, और पेंडुलम का उदाहरण झूला हो सकता है। नेताजी जी के साथ उन्होंने काम किया है, राजनीति में अनुभव है उनको, तो इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये मुख्यमंत्री स्तर से ठीक बात नहीं है। आप अपनी सभाओं अपना खिसियाना, आपके अधिकारियों से ये ऑर्डर कर देना कि इनकी सिक्योरिटी वापस ले लो। सिक्योरिटी किसकी वापस हुई है? कभी कांग्रेस की हुई, एक्ट पास कर दिया एसपीजी का एक्ट, क्या होगा? एक दिन रात को मुझे पता लगा कि आपकी कल एनएसजी हट जाएगी, तो क्या हम पे क्या फर्क पड़ता है? ये स्टेटस नहीं है, सरकार ने दी थी, सरकार ने ले ली। लेकिन कहा तो ये गया कि जब आपसे नाराजगी थी इसलिए दी, और जब आप दोनों एक हो गए तो वापस ले लिया, यानी कि खतरा आपसे। इसका मतलब ये हुआ कि किसको सिक्योरिटी होनी है, किसको सिक्योरिटी नहीं होनी है, ये बीजेपी तय करेगी। कोई व्यवस्था, सिस्टम तय नहीं करेगा। अगर सिस्टम को आप खत्म करेंगे तो सिस्टम आपके लिए भी खत्म हो जाएगा कल। एक और बात है, उन्होंने कहा कि जब भर्तियां निकलती थी समाजवादी पार्टी के दौर में तो चाचा और भतीजे दोनों निकलते थे और वसूली करते थे। आपने भी सुना होगा ये। देखिए, आपको पहले दिल और दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि बीजेपी से ज्यादा झूठा और बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाला गैंग कोई नहीं है। अगर ये बात आप दिल और दिमाग में रखते हैं, उसके बाद सुनते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, चाचा भतीजा इस तरह की नौकरी की बातें करना, जब से बीजेपी की सरकार आई है, कितने पेपर आउट हुए, क्या किया आपने? कितनी परीक्षा रद्द हुई, क्या किया आपने? आपने कितनी भर्ती कर दी? उस सवाल ये है कि एसआई की भर्ती जिसमें खुलेआम स्क्रीन शेयरिंग हुई, बच्चे चिल्ला रहे हैं कि स्क्रीन शेयरिंग हुई, नकल हुई नए तरीके से, और एक बच्चा जो जेल में था वो पास हो गया भर्ती में, उस पर क्या कार्रवाई की? 60 लोग जेल जा चुके हैं। आखिरकार वो नौकरी किसने निकाली थी? क्या मुख्यमंत्री के दस्तखत से वो नौकरी नहीं निकली थी? मुख्यमंत्री जी उस पे क्या कहेंगे? पूरा एसआई की भर्ती के बारे में लोग जानते हैं कि कितनी उसमें बेईमानी हुई है। इसी तरह 69,000 स्टूडेंट्स हैं, वो आरक्षण घोटाला, क्या लोग नहीं जानते आरक्षण घोटाला में कौन शामिल है? तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को अपना सोचना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है। विधानसभा में नौकरी पे वसूली हो रही थी, और कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने पेपर आउट हुए हैं, इसकी अगर गिनती आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी करप्ट सरकार है। और फिर मुख्यमंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर से लेकर के जेईई के ट्रांसफर में क्या घोटाला हुआ, स्वास्थ्य मंत्री को पता ही नहीं है कि इसके विभाग में सीएमओ के ट्रांसफर हो गए। क्या वो घोटाला नहीं था, ट्रांसफर घोटाला? उस पे क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? इसलिए केवल झूठ बोलना, क्योंकि चुनाव है इसलिए कहेल में आना अच्छी बात है। अगर विकास की बात की होती, कम से कम ये कहते कि हम अभी डीएपी जल्दी भिजवा रहे हैं, ब्लैक मनी में डीएपी नहीं मिलेगी, इसकी धान की खरीद का इंतजाम कुछ होता, कुछ तो होता ना। आप अपनी सभाओं में लगातार कह रहे हैं अखिलेश जी कि वो खिसियाए हुए हैं, और वो खिसियाने की वजह भी आप बता रहे हैं कि
तो कहीं कोई वो जो झूले की आप बात कर रहे हैं कि चाचा उनको झूला झूला देंगे, ये कोई चरखा दाव जैसी चीज तो नहीं है कि प्रत्याशी कहीं आया चाचा वापस? मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि मैं पेंडुलम नहीं जानता हूँ, तो मेरे लिए एग्जाम्पल क्या देंगे आप पेंडुलम की? झूले ही एक एग्जाम्पल है कि जो पेंडुलम की तरह बोलता है। और नेताजी झूला मतलब चाचा इतना तो झूलना जानते ही हैं। और कभी कभी गांव में आप देखते हो जिन बच्चों को झूलना नहीं आता है उनको झूले पे बैठा दो तो कितना रोते हैं वो लोग। तो रो कौन रहा है? और फिर रो कौन रहा है ये बताइए। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है कोई आदमी? क्यों खिसिया रहा है? और फिर अगर इतनी बात कही उन्होंने कि वो कभी इधर कभी उधर, तो अपने संबंधों का खुलासा क्यों नहीं किया उन्होंने? मुख्यमंत्री जी ने भाई अपने संबंधों का खुलासा क्यों नहीं किया उन्होंने? अरे करेल की जनता जानती, हम जानते। अरे मैं भी तो भतीजा हूं, मैं भी तो जानूं आपसे संबंध कितने अच्छे थे। अरे कौन, ये क्यों नहीं खुलासा किया उसका? अब आपसे संबंध अच्छे हो चुके हैं पूरी तरीके से, चाचा के साथ जितने संबंध थे सब तलखियां खत्म। सवाल चाचा से नहीं है, सवाल ये नेताजी का चुनाव है। और नेताजी जसवंत नगर में कितनी सेवा की उन्होंने, कितने वर्षों से वहां से विधायक थे, हर घर को जानते थे वो, करेल में हर परिवार को जानते हैं। तो ये नेताजी का चुनाव, ये चुनाव चाचा का या मेरा नहीं है। नेताजी के ना रहने पर ये चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ तो आप नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हो आप कि नेताजी बहुत बड़े नेता थे और ये आशीर्वाद देते थे, तो आपको सोचना चाहिए नेताजी के क्षेत्र के वो विधायक हैं, कैसे वो नेताजी के खिलाफ चले जाएंगे? इतनी भी समझ नहीं है मुख्यमंत्री जी में क्या? नहीं, लेकिन एक और बात जो बहुत चर्चा में है इस समय वो ये कि शिवपाल यादव ने ये कहा है कि भाई अगर अब कुछ गड़बड़ होगा तो डिम्पल जी समझेंगे मैंने उनको गवाह बनाया है। वो देखिए वो सवाल अलग है, घर परिवार का क्या है, लेकिन ये बात माननी चाहिए ना कि नेताजी का चुनाव है। आप आके करेल के मन से कहते हैं नेताजी को श्रद्धांजलि है, नेताजी का सम्मान है, नेताजी आशीर्वाद देते हैं, और नेताजी की वजह से चाचा आज साथ हैं, तो इसमें क्या गलत है? एक और सवाल है आजम खान को लेकर के। आजम खान लगातार भावुक हो रहे हैं, हालांकि पिछले 2-3 दिनों से जब वो फील्ड में निकल रहे हैं तो उनके आंसू भी निकल रहे हैं। नहीं, वो ठीक बात है। आप बताइए पॉलिटिक्स में किसी को इतना परेशान किया जाएगा? यहाँ किसी का जन्मदिन पूछिए, इनकी पुरानी माता दादी ये बोलती हैं कि ये दिवाली के 2 दिन पहले पैदा हुआ था, दिवाली के 2 दिन बाद पैदा हुआ था, ये होली से 1 दिन पहले पैदा हुआ था, होली थी तब ये पैदा हुआ था। ऐसे अपने समाज में तारीखें, डेट ऑफ बर्थ बनती थी। पूरा प्रशासन, पूरा सब लोग मिलकर के उनके झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। जो कमिश्नर हैं वहां जिनकी एक शिकायत की गई है वही है दोषी, वही बीजेपी से मिले हैं, वही कांग्रेस से मिले हुए हैं, वही सब कागज पत्र कर रहे हैं, वही जजेस को फोन करते हैं, वही अधिकारियों से कह रहे हैं फंसाओ इनको। आप पता करिए ये सच्चाई है कि नहीं है? दूसरा विधायक नाहिद है, वो जेल में है, दीपक जेल में है, यहाँ झूठे मुकदमे लग रहे। सामान्य बूथ का कार्यकर्ता हमारा जेल भेज दिया, बताओ। इतना होने के बाद भी आपको लगता है आप रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, तोड़ेंगे तमाम जो रिकॉर्ड? आप भी तो लोकतंत्र के एक स्तंभ हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इनका पर्दाफाश करना चाहिए, बीजेपी का खुलासा करना चाहिए। आपको सबसे पहले सूची मंगवानी चाहिए कि किन लोगों की पोस्टिंग हो रही है, कौन से अधिकारी आ रहे हैं। आप दोनों डीएम से पूछिए कि कौन जिम्मेदार है, किसकी पोस्टिंग होगी, कौन कौन अधिकारी कहां लगाए जाएंगे। ये तो हमारा जनता हमारे साथ है, जनता से लगाव नेताजी का इतना पुराना रहा, इसलिए हम लोग चुनाव में टिक रहे हैं और देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी। आखिरी सवाल अखिलेश जी, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि 2024 में आप कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे चुनाव। देखिए मैंने पत्रकार से कहा कि तुम पत्रकार टिकट नहीं बांट सकते। अब पत्रकार कुछ भी कहने लगे उसको थोड़ी मैं स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आप लड़ेंगे, मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा मैं राजनीति में हूं तो चुनाव लड़ना मेरा काम है, मैं चुनाव लड़ूंगा। उसी में पत्रकार ने टिकट बांट दी कि आप कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई पत्रकार किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने। लड़ेंगे कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किस जगह से लड़ूंगा ये पार्टी फैसला करेगी। भाई आप वो जो पत्रकार वहां थे उसने वो कॉन्स्टिट्यूंसी तय कर दी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी यूपी तक से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे अखिलेश यादव, लगातार सभाएं कर रहे हैं और इस वक्त ये पाल समाज का गांव है और खास करके इस गांव में पहुंचे हैं कुमार अभिषेक, मैनपुरी, यूपी तक के लिए।